हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस दिए गए हैं जिनकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम, जो कि 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हमें इनके लिए एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, या फिर जिसके लिए किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आइए फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ए पॉइंट पे चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलाम और बी पे रखा है -2 माइक्रोकूलाम। अब इनके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया P, जिसका डिस्टेंस मैं सेंटर से ले रहा हूँ R। सेंटर है O, सेंटर से एक तरफ की लेंथ L और दूसरी तरफ की लेंथ भी L। अब अगर मैं दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करूं तो A पॉइंट की वजह से मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल है V1, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी -KQ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं मान लेता हूँ S। A से P तक का डिस्टेंस जो है वो मैंने एज्यूम कर लिया S। और ऐसे ही B से P तक का डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो बाय सिमेट्री उसकी वैल्यू भी S ही आएगी। यहाँ S का मतलब R² प्लस L² की पावर हाफ। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने कैलकुलेट किया। अब B पॉइंट की वजह से मैं पोटेंशियल अगर निकालूं तो वो आता है +KQ/S, और टोटल पोटेंशियल जो होगा वो V1 + V2 होगा, यानी कि -KQ/S + KQ/S। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इक्वल हैं और नेचर अपोजिट है, इसलिए नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमें देखा कि इक्वेटोरियल लाइन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो सरफेस होगा, जो प्लेन होगा, वो इक्विपोटेंशियल प्लेन का काम करेगा या इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं। डायग्राम की फॉर्म में देखें, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज 2 माइक्रोकूलाम, इधर -2 माइक्रोकूलाम, और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे एक प्लेन मैंने बनाया। ये प्लेन बिहेव करेगा एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमें आइडेंटिफाई करना था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा क्वेश्चन में कहा था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल लाई एट द इक्वेटोरियल लाइन। हम लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल will lie at equatorial line or in equatorial plane। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन होगा वो A to B होगा। इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये A पार्ट का आंसर हुआ। और बी पार्ट के लिए मैं कह सकता हूँ फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है। तो हम याद रख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, या ए से बी की तरफ होगी, या +2 माइक्रोकूलाम से -2 माइक्रोकूलाम की तरफ होगी। थैंक यू वेरी मच।